हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि चंद्रबाबू नायडू जो बीजेपी की सबसे बड़ी सरकार का हिस्सा रहे और जिस पे बीजेपी ने सारा बजट लुटा दिया, उनकी सरकार के अंदर देखा जाए तो तिरुपति जैसा सिद्ध पीठ में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से वहां पे देसी घी में जो मिलावट की गई है, उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। जिस तरीके से लोगों के धार्मिक आस्था के साथ बीजेपी कि गवर्नमेंट जो वहां पे है उसने खिलवाड़ किया है। अब उस पर बहुत सारे सवाल हैं। अब क्या जनता के सवालों का जवाब मिल जाएगा? दोस्तों, अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी रहे चंद्रबाबू नायडू। जो तेलंगाना की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से वहां पे जिस तरीके से आज वहां पे देखने को मिला है, वहां पे प्रसाद में जिस तरीके से मिलावट पाई गई है, वो मिलावट अपने आप में सवाल खड़े करती है कि इतने बड़े प्रदेश में इतना बड़ा मंदिर सदियों से जिसकी हर समय पर श्रद्धा लोगों में जुड़ी रही, आज तक श्रद्धा का पूरे भारत में सबसे बड़ा केंद्र वो माना जाता है, उस केंद्र में इतने निम्न स्तर की मिलावट होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और बीजेपी का वहां खास सहयोगी बैठा है। इतने दिन हो चुके इस बात को, पर आज तक सटीक विश्लेषण नहीं हुआ। बीजेपी ने भी कोई उनके ऊपर कार्रवाई करते नजर नहीं है। अगर यही कार्य किसी और कांग्रेस प्रदेश में या अन्य सरकार के प्रदेश में होता तो बीजेपी हिंदू को लेकर रोडों पे आ जाती, मारने मरने में उतर जाती, आग लगा देती, ये कर देती। पर बीजेपी आज हिंदू धर्म कहाँ चला गया जब तिरुपति जी से के अंदर ऐसी गड़बड़ हुई है? तो मोदी जी ने कोई अहम बैठक क्यों नहीं कराई और चंद्रबाबू नायडू से क्यों नहीं बात की गई? चंद्रबाबू नायडू को छेड़ने का मतलब है बीजेपी अल्पत में आ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू का सबसे बड़ा समर्थन बीजेपी सरकार को है। अगर बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को आगे दिखाने की कोशिश भी की तो बीजेपी अल्पत में आ जाएगी और बीजेपी से वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जो बीजेपी नहीं चाहती। भले हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए। तिरुपति जी के अंदर जिस तरीके से घी में मिलावट में प्रसाद में गड़बड़ हुई, उनका जवाब देना अब तक बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सरकार के मुखिया बने मुख्यमंत्री बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं हुआ। अगर बीजेपी चाहती तो चंद्रबाबू नायडू से अब तक सारी बातें कर सकती थी, उनसे बहुत सारी चीजों का बयान लिया जा सकता था। पर चंद्रबाबू नायडू से बीजेपी ने सिर्फ हाँ और ना में बात की, जिसका कोई मतलब नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ने ऐसी छोटी बात को, बड़ी बात को छोटी में बड़ी बात को मिक्स करके रख दिया। पर बीजेपी अब तक मुद्दा सॉल्व करने में नाकामयाब रही। और बीजेपी के देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू शांति से बैठे हैं। और देखा जाए तो नड्डा जी को कमान दी गई और नड्डा जी ने सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को एक पत्र लिख दिया कि उनको जवाब दो। जवाब जनता मांग रही है या नड्डा जी को जवाब चाहिए? बीजेपी का सबसे सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से सूबे की कमान लेके बैठा है, बीजेपी ने आज तक उनसे इस्तीफे की मांग नहीं की। यही अगर किसी प्रदेश में होता, हरियाणा में होता, तो बीजेपी वहां लाल डायरी लेके आ जाती, रोडों पे आ जाती, हिंदू के नारे लग जाते। तो क्या तिरुपति जी में जो मिलावट हुई वो हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं है? सिर्फ अयोध्या में या हमारे साइड में कुछ होता है तो वो छेड़छाड़ है। तो बीजेपी को एक तो धर्म की राजनीति से परे होना पड़ेगा। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि जो उनका सहयोगी है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उंगली उस पर उठनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज्य में कुछ गलत हो रहा तो बीजेपी का हिंदू जाग जाता है। अगर चंद्रबाबू एरिया में अगर गलत हुआ तो बीजेपी का हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? ये बहुत सारा सवाल है, पर इन सवालों के जवाब देना बीजेपी शायद बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। बीजेपी को पता है कि उनकी इस बार सरकार झटकों पे चल रही है और चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के सहयोगी दल हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने गलती से भी तेज आवाज में बात की या आंखें दिखाने की कोशिश की तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए बीजेपी इतने बड़े मसले को भी, हिंदू धर्म के मसले को भी शांति करके बैठी हुई है और आंख बंद करके बैठी हुई सोचने की जैसे जनता इस इलेक्शन में इस मुद्दे को भूल जाएगी। पर जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो आज भी इस बात को पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर बहुत से मीडिया चैनल सिर्फ मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, उनको बिजी है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के एरिया में जिस तरीके से ये निम्न घटना हुई, जिसकी कड़ी शब्दों में बुराई करनी निश्चित है, अगर चंद्रबाबू नायडू इसको समय रहते नहीं सुधार पाते हैं तो शायद आना आगामी समय में वो अपने एरिया से जीतना भी उनके लिए दोबारा भारी पड़ेगा। और जनता का जो विश्वास उनसे टूटा है उसकी भरपाई शायद वो कितने सालों में करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और बीजेपी इस पे आंख मूंद के बैठी रहेगी, ये बड़ा शोभनीय नहीं लगा। अब देखते हैं कि इस पे मोदी सरकार, बीजेपी, एनडीए, डबल ट्रिपल
4 वाले इंजन की सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या आंख मूंद के बैठेगी? इस पे रुझान पे कोई सटीक विश्लेषणों का समय से पहले आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार में जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख लें दोस्तों। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।